कि अगर बहन जी का सम्मान नहीं कर सकते कोई बात नहीं, लेकिन अगर अपमान करने की कोशिश करोगे तो तुम हमेशा हमेशा के लिए नेस्तनाबूद हो जाओगे। अरे ये तो एक प्रदेश में बहुजन सरकार बनी तो इतना बड़ा काशीराम पार्क, अम्बेडकर पार्क बने, लेकिन मान्यवर साहब का सपना जो था, और वह तमाम आज बहुजन समाज के लोग, काफ़ी लोग बोलते हैं, बहुजन समाज के बोलते हैं नहीं बोलते हैं, ये अधिकतर सोशल मीडिया पे भी आता रहता है कि मान्यवर साहब का सपना मायावती ने तोड़ दिया है। तो क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। ये वो गलत लोग प्रचारित कर रहे हैं, ये कांग्रेसी लोग, ये बीजेपी के लोग, ये आरएसएस के लोग और ये नकली अम्बेडकरवादी लोग ये कह रहे हैं। मैं उनको एक संदेश देना चाहता हूँ जो नकली जय भीम करने वालों को, कि अगर बहन जी का सम्मान नहीं कर सकते कोई बात नहीं, लेकिन अगर अपमान करने की कोशिश करोगे तो तुम हमेशा हमेशा के लिए नेस्तनाबूद हो जाओगे। ये बात बड़े सोच समझ के ये बात कह रहा हूं, क्योंकि अंतिम विजय अम्बेडकरवाद की ही होनी तय है। तो अभी आप असम्मान की जो लड़ाई अब लड़ रहे हैं, जिस तरीके का देश के अंदर माहौल है, प्राइवेटीकरण भी जोरों पर आ रहा है और आपने कहा कि अम्बेडकरवाद भी बड़ी जोरों पर आ रहा है, तो क्या लगता है अम्बेडकरवाद का भविष्य बड़ा उज्जवल है या अभी खतरे में है? ये ब्राह्मणवाद और अम्बेडकरवाद की लड़ाई अंतिम चरणों में है और मैंने कहा ना कि अम्बेडकरवाद की विजय भी निश्चित है। तो जब अंतिम चरण आता है तो अब देख रहे हैं ना कि पहले तो मनवादी लोग, ब्राह्मणवादी लोग छुप छुप करके चुपचाप काटा करते थे कांग्रेस के रूप में, अब वो खुल के सड़कों पे कहते हैं हम संविधान नहीं मानते। अरे वो तो संविधान कभी नहीं मानते थे। जब भारत में इस देश के राजनेता और राज सत्ता के लोगों ने, क्या पंडित नेहरू ने कभी संविधान माना? नहीं माना। आज तक की जितनी भी भारत की सरकारें बनी हैं उन्होंने कभी भी 17% रिजर्वेशन के एससी के 17% मिनिस्टर बने नहीं बने। एससी ओबीसी के 27% मिनिस्टर किसी भी मिनिस्ट्री में बनते नहीं बने। वो सिर्फ एक टूल, एक बंदा खोजते हैं, उसे क्या बनाते हैं? समाज कल्याण मंत्री बनाते हैं। चाहे वो रामविलास को बना दिया, पासवान को बना दिया, वो नहीं है इस दुनिया में, वो एक अलग बात है। चाहे वो जगजी में राम जी को जब बनाते रहे हों 20-25 साल तक, वो बनाते सिर्फ एक आदमी को चुन लेते थे। उन्होंने कभी ना तो राजनीति में प्रतिनिधि दिया, ना प्रतिनिधित्व नहीं दिया। तो पहली बात तो इस देश में राजतंत्र बना रहा, कभी भी गणतंत्र और ये डेमोक्रेसी की तो स्थापना ही नहीं हुई। यहाँ ब्राह्मणोक्रेसी से राज्य चलता रहा। इसलिए पहली बात तो ये ब्राह्मणवाद जो छुपा हुआ था, अब वो लोग बाहर हो रहे हैं। कैसे बाहर हो रहे हैं? जनता जागृत हो रही है, जनता को वोट का अधिकार पता चल रहा है तो वो वोट डाल देते हैं। अब आप देख लीजिए कि पंडित नेहरू की जिस समय पंडित नेहरू जो पहले प्रधानमंत्री थे, उस समय 67% ब्राह्मणों ने टिकट से लड़ाई लड़ी, 63% पार्लियामेंट में आए, 63% एमपी ब्राह्मण थे। आज देख लीजिए, आज जानते हो कितने हैं? 21-22% ब्राह्मण हैं पार्लियामेंट में। तो वो घबराए हुए, इसीलिए वो कहते हैं कि हम कानून को नहीं मानते। कानून को वो तो कभी भी नहीं मानते थे। अब जब वोट का जैसे जैसे जागृति आ रही है, जैसे जैसे ये SC ST OBC के 85% बहुजन लोग अपने अधिकार की मांग कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि नहीं साहब हम कानून को नहीं मानते। उन्हें कानून को मानना पड़ेगा, इसके अलावा उनके पास कोई चारा नहीं है। नहीं तो इतिहास गवाह है, 1 जनवरी की कोरेगांव की क्रांति ने क्या किया, मराठा साम्राज्य को कैसे ध्वस्त किया, ये उन्होंने कभी भी आज़ादी की लड़ाई में तो सम्मिलित नहीं किया। और मैं कह रहा हूं ये 2025 तक भारत में ये अम्बेडकरवाद और ब्राह्मणवाद में बहुत भारी सामाजिक संघर्ष जमीन पर होने वाला है। मैं बहुजनों को ये काशीराम पार्क से, यहाँ से ये चेतावनी के साथ साथ बताने वाला हूं कि दोस्तों, हमारे बहुजन लोग, ये सावधानी का वक्त है।
ये ना कानून को मानते हुए ये देखो किस तरह से लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन करके वो तो छीन ही लिया उन्होंने आरक्षण, इन्होंने बेच ही दिया इन सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस को। अरे अब तो ब्यूरोक्रेसी को बेच रहे हैं, ये डायरेक्ट ज्वाइंट सिक्योरिटी तक जो डायरेक्ट ले आए, ये कानून को तो कभी नहीं मानते थे, तो कानून को तो कभी मानते नहीं थे। तो हमें अब बहुत ज़्यादा सचेत होना पड़ेगा, क्योंकि हमारे लोगों द्वारा ही, हमारे जय भीम करने वालों के द्वारा ही नुकसान कुछ पहुंच सकता है। जी अनिल साहब, एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे अभी हरिद्वार में कुंभ चल रहा है और कुंभ के अंदर वहाँ पे बड़े बड़े होर्डिंग बैनर्स लगाए जा रहे हैं और उसमें लिखा जा रहा है कि यह देश अब संविधान से नहीं चलेगा, अब ये गीता से चलेगा, तो क्या कहना चाहेंगे आप? जो इस देश को नहीं मानते हैं उनको हम सिर्फ देशद्रोही कह सकते हैं। इस देश का नाम भारत है, तो जो हिंदुस्तान कहने वाले लोग वो अपनी हिंदू कल्चर, हिंदू मनवादी व्यवस्था वो तो हमेशा से चलाते रहे हैं, वो हरिद्वार के अपने करते रहे, हमें उनसे कुछ मतलब नहीं है। और वो सिर्फ 15% की बहुत थोड़े से लोग हैं, 15% लोग हैं, तो हमें ज़्यादा उस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, उनको ज़्यादा हमें कोई ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अरे 15% लोग क्या करेंगे? कुछ भी नहीं कर पाएंगे। गलती से बहुजन समाज गिर भी जाए ना तो वो दब जाएंगे, ये ध्यान रखें। तो इसलिए बहुजनों को छेड़ने का कभी भी साहस ना करें जी। अरे ये तो एक प्रदेश में बहुजन सरकार बनी तो इतना बड़ा काशीराम पार्क, अम्बेडकर पार्क बने। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।